हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड कैम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ने वाले, बट आपको एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। वो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ से रिलेटेड। जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं भाई, उनके लिए आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलबी से हो, बीएड से हो, एमएड से हो, बीसीए से हो, बीबीए से हो, किसी भी संकाय से आप बिलोंग करते हो, आपके सारे के सारे जो भी पेपर पैटर्न है, कितने नंबर का आने वाला है, कितनी टाइमिंग होने वाली, कितने टाइप्स के आने वाले, सारा कुछ हम इस वाली छोटी सी लेक्चर में जानने वाले हैं। एक्चुअल में ये जो हमारे पास नोटिस आया ना यूनिवर्सिटी का, वो भाई 29 सितंबर 2025 को आया है। यानी कि 2025 में जो ऑड सेमेस्टर वाले एग्जाम होने वाले ना, जैसे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 वाले, तो उनके लिए हमारे पास ये सारे का सारा नोटिफिकेशन दिया है। यूनिवर्सिटी ने बोला है भाई, कौन कौन किसके लिए क्या बोला है एक बार बता देते हैं आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, ये हमारा जो न्यू एनईपी है 2020 के अनुसार, जो आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीबीए और बीसीए, इन सब के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ना आपका सेम ही टाइप का पैटर्न है सारे पेपर्स का। और वो पैटर्न भाई आपके पास ये है कि आपको ना, आपका जो पेपर होगा, आपका जो पेपर होने वाला है, उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वो 3 सेक्शन कौन से वाले हैं भाई, आप एक बार देख लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इजीली समझ पाओ सारी चीजों को ना। देखिए भाई, आपको एक तो सेक्शन ए दे रखा है, सेक्शन बी होगा आपको, और एक सेक्शन सी मिलने वाला है आपके एग्जाम के अंदर। और सेक्शन ए में आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं भाई 20। कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं? 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन बी के अंदर आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और सेक्शन सी के अंदर आपको 8 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप चाहे किसी भी संकाय से हो, चाहे बीए से हो, बीएससी से हो, बीकॉम से हो, एमए हो, एमएससी हो, या एमकॉम हो, या बीबी हो, या फिर बीसी हो, आपको 3 सेक्शन मिलने वाले हैं। सेक्शन ए 20 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन सी में आपके 8 क्वेश्चन होंगे। करने कितने क्वेश्चन है भाई आपको मैं बता दूं तो, सेक्शन बी है ना अपना, सेक्शन ए की बात कर लेते हैं पहले। सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और ये 20 क्वेश्चन ना 2 तरह से होने वाले हैं। ये 2 तरह से 20 क्वेश्चन होने वाले। पहले हमारे होने वाले हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन तो आपके होने वाले हैं। जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, जिनमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, कोई एक ऑप्शन सही होगा, आपको वहां पर टिक करना है, आपको लिखना है। तो वो है हमारे पास 10 क्वेश्चन, 20 में से एमसीक्यू मिलेंगे, और बाकी बचे हुए जो 10 क्वेश्चन है वो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं भाई। आपको पूरा एक सेंटेंस लिख दिया जाएगा, बीच में खाली जगह छोड़ दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा बताइए उसके अंदर आपको क्या सही होगा। और दूसरा टाइप के हो सकता है आपको ट्रू एंड फॉल्स, उसमें पूछ सकता है कि जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है या फिर गलत है। तो कुल मिलाकर कहने का ये है कि आपके सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे, और इन 20 में से 10 आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, और 10 आपके होने वाले हैं ट्रू एंड फॉल्स या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, और ये सारे के सारे जो 20 क्वेश्चन है वो 1 नंबर के हैं। दैट्स वाई 20 नंबर का पेपर आपका सेक्शन ए से आने वाला है। ठीक है सर। उसके बाद बोला गया सेक्शन बी। अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो भाई यहाँ पर आपके ये थोड़े से कैसे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 में से केवल कितने करने भाई, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 15 नंबर का पेपर आपका सेक्शन बी में से आने वाला है। ठीक है। सेक्शन अगर सी की हम बात करें तो सेक्शन सी में आपके पास 8 क्वेश्चन होंगे, और 8 में से आपको केवल 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। इसलिए सेक्शन सी आपका 40 नंबर का होने वाला है, क्योंकि 4 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर का 40 क्वेश्चन। टोटल आपका कितने हो गए भाई, 75 मार्क्स का। टोटल आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का। लेकिन इसमें कुछ चीजें और जान लीजिए भाई। क्या जानना भाई, पहली चीज ये जानी, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, तो सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव है, बाकी 10 सही, सत्य असत्य और रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले हैं। अच्छा, सेक्शन बी में जानने वाली चीज ये कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको लिखने हैं, जिनमें आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन है, जो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, उनमें कितना लिखना है, लगभग आपको 30 से 40 वर्ड्स में आंसर देना है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना है, ऐसा नहीं कि लॉन्ग को शॉर्ट बना दो, शॉर्ट को लॉन्ग बना दो। तो जो शॉर्ट है उसको आप पेज से मत काउंट करो, आप पेज से मत काउंट करो, सर 1 पेज लिखना है, 2 पेज लिखना, 3 पेज लिखना, नहीं। आपको वर्ड से काउंट करना है कि लगभग 30 से 40 वर्ड का आंसर आपको देना है शॉर्ट क्वेश्चंस पे। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करो,
आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करो तो भाई लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कितना बड़ा क्वेश्चन लिखना है, सो 200 से 300 वर्ड्स का आंसर आपको देना है। 200 से 300 वर्ड्स में आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 10 नंबर का होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आएगी। तो जो भी बीए, बीएससी या बीकॉम से रिलेटेड है उनको सबको अपना पैटर्न समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम से नहीं है, या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम से नहीं है, बीबीए, बीसीए से नहीं है, और हाँ एक और चीज, ये जो आपका पेपर है, आपका जो पेपर है ये आपका 2 घंटे 30 मिनट का होने वाला है। मतलब आपका कितने घंटे का होने वाला है? 2.5 घंटे का पेपर है और 75 नंबर का पेपर है। ठीक है भाई। बाकी आप देख लीजिए कृषि संकाय वाले, जो भी आपके एग्रीकल्चर वाले, एजी वाले, भाई आपका पेपर 50 नंबर का आता है। तो आपके 50 नंबर को कैसे कैसे कैलकुलेट किया गया तो वो यहाँ पर देख सकते हैं भाई। पहले में 10 क्वेश्चन आने वाले और 10 क्वेश्चन आपको करने, जिनमें से 5 ऑब्जेक्टिव होंगे, 5 वही ट्रू एंड फॉल्स या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है। उसके साथ सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं आपको। 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 10 नंबर का आपका सेक्शन बी रहेगा। और सेक्शन सी में अगर हम बात करें तो 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। यहाँ पर ये 30 नंबर का, ओवरऑल 50 नंबर का हो जाएगा। टाइमिंग आपकी वही है, टाइमिंग आपकी वही है, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको 400 से 500 वर्ड्स में देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है ना। बीए, बीएससी में आपको 200 से 300 वर्ड्स में लिखवा रहा था, लेकिन आपको एग्रीकल्चर में 400 से 500 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। चलिए भाई आगे हम बात कर लेते हैं एलएलबी, बीएलएलबी या एलएलएम। अगर इसकी हम बात करें तो इनका जो पेपर है वो आपका भाई 90 नंबर का होता है। और 90 नंबर की बात करें तो यहाँ पर भी कहानी वही है भाई। कहानी वही है कि आपको 3 सेक्शन में पेपर को डिवाइड किया जाएगा। सेक्शन ए जो है वो आपका 20 नंबर का होगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें से 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे ऑब्जेक्टिव। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, एक को सही करना है, और बाकी 10 क्वेश्चन में आपके ट्रू एंड फॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स आपको मौजूद रहेंगे। बाकी अगर सेक्शन बी की बात करें तो वहां पर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 में से केवल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 25 नंबर आपके यहाँ से रहेंगे। और अगर हम सेक्शन सी की बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको 5 में से 3 क्वेश्चंस करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा, 45 नंबर यहाँ से, ओवरऑल 90 नंबर होंगे। आपका जो पेपर है, वो 2.5 घंटे का होने वाला है ना। और आपको यहाँ पर ध्यान देना भाई, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन को 30 से 40 वर्ड में लिखना है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 400 से 500 वर्ड्स में लिखना होगा। ठीक है। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई बीएड या फिर एमएड से है तो भाई बीएड वालों के लिए आपको देखो, आपके जैसे मान लीजिए 4 पेपर हो रहे हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो वहां पर पहले 3 पेपर आपके 80-80 नंबर के होते हैं, चौथा पेपर आपका 40 नंबर का। तो उनको कैसे आपका बताया गया है, तो मैं आपको बता दूं भाई। अगर पहले 3 पेपर की बात करें जो 80-80 नंबर के हैं, तो वहां पर भी आपको भाई 3 सेक्शन आपको मिलेंगे। सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 10 ऑब्जेक्टिव होंगे और बाकी 10 आपके फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स रहेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 20 नंबर का सेक्शन ए है। सेक्शन अगर बी की बात करो तो भाई सेक्शन बी में आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 15 नंबर का आपका सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो भाई 5 क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे, 5 में से किन्हीं भी 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि भाई प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है, तो 45 नंबर का वेटेज रखता है आपका सेक्शन सी। और ये जो पेपर है आपका, ये भी आपका 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, जिनमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन को 30 से 40 वर्ड में लिखना है और लॉन्ग क्वेश्चन को 400 से 500 वर्ड्स के अंदर देना होगा। ठीक है भाई। अब इसके अलावा कौन है बचा भाई? हाँ भाई बीएड, हाँ जहां पर आपका पेपर जो है 40 कितने का 40 नंबर का होगा, तो 40 नंबर वाले में आपको सेम टाइप की चीजें हैं, बस 10-10-20 कुछ इस तरह से बांटा गया है, 10-10-20 में। हाँ, और यहाँ पर वर्ड्स लिखने का भी तरीका थोड़ा सा चेंज है भाई। सेक्शन ए में आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे और 20 क्वेश्चन तो मिलेंगे, जिनमें से 10 ऑब्जेक्टिव होंगे और 10 ही आपके क्या हो रहेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर ट्रू एंड फॉल्स रहेंगे। लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं होगा, यहाँ पर आधे नंबर का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो प्रत्येक प्रश्न है वो आधे नंबर का रहेगा, तो ओवरऑल आपका सेक्शन ए 10 नंबर का रहेगा। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो भाई 10 में से 5 का आंसर देना है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है और 10 नंबर का हमारा सेक्शन बी रहेगा। लेकिन सेक्शन बी को आपको वैसे ही लिखना है जो बाकी पेपर में लिखना है, 30 से 40 वर्ड्स में। लेकिन अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करो तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है भाई।
चेंज ये है कि आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 8 में से कोई भी 4 क्वेश्चन का आंसर आपको देने हैं और वो 4 क्वेश्चन आपके 20 नंबर पे हो जाने हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे वो मात्र 200 से 300 वर्ड्स में उसका आंसर देना है। और अगर आप जहाँ पर आपका पेपर 80 नंबर का है उसमें आपको 400 से 500 वर्ड्स का लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, और जहाँ पर 40 नंबर वाला वो आपको 200 से 300 वर्ड्स में लिखना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आप सेम सब में करे जा रहे हो और फिर क्योंकि नंबर तो ज़्यादा नहीं मिलने ना, तो आपको उसी के बेस पे चलना होगा। अगर कोई बीएससी बायोटेक से है तो भाई वहाँ पर सेकेंड और थर्ड ईयर के लिए आपका पेपर पैटर्न वही रहेगा। आपके 10 क्वेश्चन, आपको कितने 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 आपके ऑब्जेक्टिव, 5 आपके फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स वहाँ पर रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आधा नंबर का है, 5 नंबर का ये मिलेगा आपको। और 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको शॉर्ट के करने हैं, 8 में से 4 क्वेश्चन आपको लॉन्ग के करने हैं। ओवरऑल आपका पेपर जो रहेगा वो कितने का रहता है, 20 नंबर का पेपर है, 20 नंबर का, हाँ बिल्कुल 20 नंबर का पेपर होता है ना। और आपको शॉर्ट में 30 से 40 वर्ड्स का आंसर देना है और लॉन्ग में 200 से 300 वर्ड्स का आंसर देना है। और इसकी भी टाइमिंग आपकी 2 घंटे 30 मिनट होने वाली है। ठीक है भाई। अगर कोई बीबीए लॉजिस्टिक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए तो उसके 70 नंबर का पेपर होता है। वो कुछ इस तरह से भाई 20 नंबर फिर 20 नंबर फिर 20 नंबर, मतलब इसमें तो 20 क्वेश्चन पहले के जैसे करने ही करने हैं। इसमें से 10 में से 5 करने हैं या 5 में से 3 करने हैं। वर्ड्स का ध्यान रखना है बस। शॉर्ट में 30 से 40 वर्ड, लॉन्ग में आपको 300 से 400 वर्ड्स। और बीसीए सेकेंड थर्ड ईयर के बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सेम ऊपर वाले की तरह। तो ये इस तरह से क्वेश्चन करने हैं कि 5 में से 3 करने हैं या 8 में से 5 करने हैं। ठीक है। तो बाकी 10 नंबर 10 नंबर 30 नंबर, ये ओवरऑल आपका 50 नंबर का पेपर हो गया। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और हमने जो भी पेपर पैटर्न है आपको मैंने बताने की कोशिश की है, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के द्वारा दी गई है। तो भाई आपको पता है इस वक्त हम जो कर रहे हैं, हम बीएससी के लिए पढ़ते हैं भाई। बीएससी की केमिस्ट्री क्लासेस अपने चैनल पर चलती हैं, चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, तीनों क्लासेस की सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। तो आप जाइए, लेक्चर्स को देखिए। आप अगर बीएससी से रिलेटेड हैं तो आप जा सकते हो चैनल पे, और सारी की सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जो आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हो। चलिए मिलते हैं अपने अगले किसी लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।